ये भी स्वभाव के नियामक होते हैं। जैसे कल हमने वो दूध आदि का दृष्टांत लिया था। अब हम ये सोचते हैं कि जैसे दूध को हम सात्विक पदार्थ माने, पर दूध को हमने गाय या भैंस में से निकालने के बाद लंबे समय तक उबाला नहीं, तो उसमें विकार आ गया, खट्टी गंध आने लगी, फट गया वो या जम गया। अब हम ये कहेंगे कि ये दूध तो अच्छा नहीं है, बिगड़ गया, खराब है। उसको हम राजस या तामस कक्षा में कह देंगे कि अब ये दूध का विकार है। कोई ये कहेगा कि थोड़ी देर पहले तो बता रहे थे कि ये बड़ी सात्विक वस्तु है, अब ऐसी क्या दुर्घटना हो गई कि उसको राजस तामस कह दिया। तो वस्तुद्गम तिरोभावई ही, कोई वस्तु का स्वयं का उद्गम और तिरोभाव। दूसरा गुण विकार, जो गुण है वो कई कारणों से उसका उपचय और अपचय होता रहता है। तो दूध में गर्मी के कारण, और हम इस बात को जानते हैं कि उसके बैक्टीरिया हैं वो उसको बिगाड़ देते हैं, तो उन कारणों से अब उसमें सत्व गुण का अभिभव हो गया, गुण वहाँ वो शांत हो गया, तो उसने राजस या तामस स्वरूप धारण कर लिया। इसलिए भगवान जहाँ सात्विक, राजस और तामस आहार का वर्णन करते हैं, वहाँ आप ये आज्ञा करते हैं कि यात यामम गत रसम, जो पदार्थ सिद्ध होने के बाद एक याम बीत गया या एक से अधिक याम समय बीत गया, तब वो तामस कहा जाएगा, अब वो सात्विक राजस नहीं रहेगा। तो जिन लोगों को सात्विकता की अभिलाषा है, उनको ऐसे तामस पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से गुणों के कारण भी वो स्वभाव बदलता रहता है। वस्तु के उद्गम और तिरोभाव से कैसे होता है? जैसे लकड़ी को जला दिया तो कोयला हो गया। अब जो लकड़ी यज्ञादि कार्यों में उपयोग में आ सकती थी आहुति के रूप में, जिसको हम समिध कहते हैं, अब जल जाने के बाद वो उपयोग में नहीं आएगी। एक साबुत वस्त्र, वो भगवत कार्य में हम उपयोग में लेते हैं, पर जल गया तब वो अशुभ, अपवित्र माना जाता है, उसको फेंक देना चाहिए। ऐसा वस्त्र धर्म कार्य या भगवत कार्य में उपयोग नहीं आ सकता। तो ये वस्तु का उद्गम और वस्तु का तिरोभाव, उससे उसका स्वभाव भी बदल जाता है। इसी तरह ज्ञानम कर्म च, जो स्वभाव है उसमें ज्ञान भी नियामक होता है, कर्म भी नियामक होता है। अतो बहुधा उद्गमः, ये स्वभाव का जो उद्गम है वो बहुत प्रकार से होता है। तस्य द्रव्याविर्भावेणापि आविर्भावः, इस स्वभाव का आविर्भाव द्रव्य के आविर्भाव से भी होता है। और गिनाते हैं कि विरोधी गुण प्रादुर्भावे पूर्व स्वभावो निवर्तते अन्यश्च उदेति, जो पदार्थ होता है उस पदार्थ के गुण से विरोधी गुण, उनका आविर्भाव होने पर उस पदार्थ का जो पूर्व स्वभाव है वो निवृत्त हो जाता है और नया स्वभाव है वो पैदा हो जाता है। जैसे हम कोई वस्तु के अंदर कुछ डालें, दूध का ही दृष्टांत लो, हमने उसमें नींबू निचोड़ दिया तो वो फट गया। खीर है, उसमें हमने नमक डाल दिया तो जो खीर, ऐसे मलक मलक के जो लोग खाते हैं वो नमक डालने के बाद थू थू करेंगे, तो विरोधी गुण हो गया उसका। ऐसे तो अन्य स्वभाव उसका उद्गम हो जाता है। तथा मंत्र शास्त्रादिभिरपि, मंत्र से भी ऐसा होता है।
और शास्त्र से भी ये होता है, या मंत्र शास्त्र दोनों को समास माने तो उस दृष्टि से भी कह सकते हैं कि जो पदार्थ हम जिस कार्य के लिए लेकर आए हैं वो पदार्थ लौकिक होता है। वो लौकिक पदार्थ अपनी लौकिक अवस्था में धर्मोपयोगी नहीं माना जाता, पर जब मंत्र से उसका प्रोक्षण कर दिया जाता है, वो अभिमंत्रित हो जाता है, तब वही पदार्थ वो धर्म कार्य में उपयोगी हो जाता है। जैसे हम अपने यहाँ किसी वस्तु को खासा कर लेना, या किसी में हम तुलसी जी पधरा दें, या हम भोग न रख सकें तो जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें हमने चरणामृत या महाप्रसाद मिला दिया, या भगवत नाम स्मरण करके उसको लिया, तो उससे उसका स्वभाव बदल जाता है। तो ये मंत्र शास्त्र से भी ऐसा होता है। अतो बहुधा उद्गम तिरोभावौ, तो ये जो स्वभाव है उसका उद्गम और तिरोभाव कई प्रकार से होता है। तस्य सद्भावे अर्थापत्तिम प्रमाणयति परिणामस्तु तत्कार्यम। अब ये स्वभाव इस तरह से अदलता बदलता रहता है, इसमें क्या प्रमाण है? तो वो अर्थापत्ति प्रमाण बताते हैं कि ये सब उसके परिणाम से हमें पता चलता है। स्वभावस्य परिणाम एव कार्यम, स्वभाव से उसका परिणाम ही पता चलता है। जैसे कोई व्यक्ति, हम ये जानते हैं कि परिवार वाले जानते हैं कि ये बहुत क्रोधी है, छोटी छोटी बात में उत्तेजित हो जाता है, पर दिखाई देने में वो बड़ा शांत सौम्य गाय जैसा होता है। और नवीन कोई व्यक्ति आते हैं, वो उसकी प्रशंसा करते हैं, वो केवो डायो छे, केवी गाय जेवी छे, ऐसा करके उसकी प्रशंसा करते हैं। परिवार वाले उसको एक कोने में ले जाकर बोलते हैं कि उसको जरा ये कहकर देखो, तब पता चलेगा कि ये कैसी विभूति है। तो परिणाम से वो स्वभाव है वो पता चलता है, यूं पता नहीं चलता है। हाँ जी जी, यानी इच्छा ही जो स्वभाव है, प्रभु की जो इच्छा है वही स्वभाव के रूप में प्रकट हो रहे हो, तो ऐसे समझ लो कि भाई फिर वो इच्छा बदल जा रही है ऐसा, क्योंकि नॉर्मली तो सुना ही नहीं दे रहा है थोड़ा। प्रभु की जो इच्छा है वही स्वभाव के रूप में अगर प्रकट हो रही है, तो जो हम तो ऐसा समझ रहे हैं कि जो प्रभु की इच्छा है वो तो नित्य हो रहती है, तो यहाँ पे तो वो चेंज हो रही है, तो स्वभाव चेंज हो रहा है, इतने सारे नियामक आ रहे हैं उसमें, तो वो कैसे समझ लो? वो जैसे कर्म है, कर्म भी तो ऐसा ही है, नित्य है, फिर भी कर्ता के द्वारा उसका आविर्भाव होता है और उसी के द्वारा तिरोभाव होता है। ऐसे ही है स्वभाव में भी, कि स्वभाव जो अपना कारण रूप है उसमें तो नित्य ही है, पर उसका उद्गम और अनुद्गम यानी आविर्भाव तिरोभाव होता है। तो आविर्भाव तिरोभाव से नित्यता खंडित थोड़ी होती है, इसीलिए तो आविर्भाव तिरोभाव कहा जाता है, अन्यथा उत्पत्ति नाश कहा होता। हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम। यमुनाष्टक में जेम कहेवामां आवे छे स्वभाव विजयो भवे वदति वल्लभश्री, तो ये त्यां आगळ आ उदाहरण लागू पाड़ी शकीए कि आवी रीतना ज स्वभाव चेन्ज थाय छे जीवनो? आपके हिसाब से वहाँ स्वभाव शब्द से महाप्रभु क्या कहना चाहते हैं? स्वभाव का अर्थ वहाँ क्या है? मेरे हिसाब से ठाकुर जी का स्वभाव भी चेंज होता है उसमें, कि जो 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 उनका स्वभाव नहीं है वो चीज़ पर वहाँ पर वो दे सकते हैं। तो यमुनाष्टक में यमुना जी की कृपा से या यमुना जी की प्रेरणा से भगवान अपना स्वभाव बदल देते हैं, ऐसा कहने का आशय है? नहीं, मैं दोनों तरफ मानता हूँ उसमें, कि ठाकुर जी का भी स्वभाव यमुना जी चेंज कर देते हैं जीव की तरफ, और जीव का भी स्वभाव चेंज होता है ठाकुर जी की तरफ। मैं ऐसा। हाँ, तो अब प्रश्न क्या रहा? नहीं, ये लॉजिक लगता है इसमें स्वभाव चेंज होने का, कि एक चेंज होकर दूसरा स्वभाव देते हैं।
विचार करके देखो किसको क्या लगता है इस पर। यहाँ पे भी भगवत इच्छा जो है वो ही काम कर रही है, तो वो स्वभाव चेंज होता है जीव का या भगवान का वहाँ पे, तो उसमें भी भगवान की इच्छा ही लागू होती है। तो मूलतः तो इच्छा ही स्वभाव है, तो जीव का जो स्वभाव चेंज होता है वो भी भगवान की इच्छा ही है वहाँ पे। तो यही सिद्धांत सभी जगह पे लागू होगा। आपका समाधान हुआ? हाँ जी जी, मैं यही पूछना चाह रहा था कि यही लॉजिक लगता है कि भगवत इच्छा से ही होता है, कि भगवत की इच्छा ही होती है कि उनका स्वभाव चेंज हो जाए, ऐसा, या यमुना जी की कृपा से, यही लॉजिक लगता है, ऐसा मैं पूछना चाहता था। इसमें हमें क्या समझना होगा, जैसे कानूनी व्यवस्था में ऐसा है कि कोर्ट में मैजिस्ट्रेट को हमें जो कुछ भी कहना है वो हम सीधा भी कह सकते हैं वैसे, पर कानून की भाषा में कहने के लिए वकील के द्वारा हम वो बात कहवाते हैं। और ये बात मैजिस्ट्रेट ने भी स्वीकार की है कि आप जो कह रहे हो वो आपका वकील जो कह रहा है वो मैं मानूंगा, आपकी ओर से वो ये कह रहा है तो मैं मान लेता हूँ। आप कहोगे तब भी मान सकता है वो, ऐसा आवश्यक नहीं है कि वकील रखना ही चाहिए। तो अब भगवान ने ये कहा है कि किसी जीव के ऊपर अभी मुझे वो कृपा के योग्य नहीं लगता है, तो भगवान का उस समय स्वभाव, जिसको हम ये कह सकते हैं कि मिजाज, वो मिजाज उस जीव के और झुका हुआ नहीं है, सुस्त है। पर भगवान ने ये भी एक सोच रखा है कि अगर उसकी ओर से कोई वकालत कर दे, श्री यमुना जी जैसा कोई, तो मैं मान लूंगा। तो जो आप ये अर्थ कह रहे हो कि भगवान का स्वभाव परिवर्तित हो जाता है श्री यमुना जी की प्रेरणा से, पर वो बल श्री यमुना जी में नहीं है। यमुना जी में वो बल प्रभु ने स्थापित किया है और स्वीकार लिया है। तो फिर से वो इच्छा या वो नियामकत्व यमुना जी में न होकर प्रभु में है, इस तरह से हमें उसको समझना होगा प्रक्रिया के तौर पर। और इसी तरह किसी जीव के ऊपर श्री यमुना जी की ऐसी कृपा हो तो उसका भगवत भजन विरोधी जो स्वभाव है वो स्वभाव बदल कर और सन्मुख हो जाएगा। फिर से ये भी प्रभु के द्वारा ही प्रदत्त सामर्थ्य है जो श्री यमुना जी के द्वारा प्रकट होती है। तो जैसे कर्म आदि मार्ग में ये कहा गया है कि तत्त देवों की उपासना करने वालों को उन देवों के द्वारा जो फल प्राप्त होता है वो फल भगवान के द्वारा ही नियत है, तभी वो फल दे सकते हैं। भगवान से स्वतंत्र अपनी इच्छा से वो फल नहीं दे सकते हैं। ये सिद्धांत हमें सभी जगह समझना होगा, क्योंकि भगवान से ऊपर और कोई नहीं है। ठीक है ना? जी जी, यहाँ अर्थापत्ति से क्या संबंध है? अर्थापत्ति का उदाहरण, ये श्रुतार्थापत्ति और दृष्टार्थापत्ति दो तरह की अर्थापत्तियां होती हैं। और प्रसिद्ध दृष्टांत है कि ये मोटा ताजा देवदत्त दिन को कुछ भी नहीं खाता है, तो अर्थापत्ति से ये प्राप्त हुआ कि रात को छुप छुप कर खा लेता होगा, तो ये दृष्टार्थापत्ति है। इसी तरह शास्त्र वचनों को लेकर कोई वचन से कोई बात नहीं समझ में आती हो
तो वचनांतर से हम उसकी आपत्ति अर्थ की कर लेते हैं। उस तरह से किसी वस्तु को हमने ये कहा, मानो कि शास्त्र में लिखा है कि ये सात्विक है, पर जब हमारे सामने आ रहा है तब वो तामसिक रूप में यदि आया तो हमें क्या समझना? शास्त्र में कहा गया है वो हमें समझना, या हमारे सामने उसका जो रूप है वो समझना? एक दृष्टांत देता हूं। किसी देव मूर्ति होती है तो देव मूर्ति को नमन करना चाहिए, पर कौन सी देव मूर्ति को किसको नमन करना चाहिए ये शास्त्र के द्वारा नियत होता है। जैसे आजकल मुसलमानों को देखते हुए वो जैसे कहीं भी मजार और वो कुछ भी बना देते हैं, उस तरह से हिंदुओं ने भी कहीं भी देवी देवताओं की स्थापना करनी शुरू कर दी। सड़कों पर, पहाड़ी पर, जो भी खाली जगह उनको दिखती है। अब वो जो स्थापनाएं की हैं वो स्थापना विधि पूर्वक की गई है या नहीं? हमें तो वो मूर्ति दिखलाई देती है। दूसरा, आजकल ऐसे भी देवालय मंदिर बनने शुरू हो गए हैं कि जो केवल स्मारक के रूप में होते हैं, जैसे वो चौराहे पर आम्बेडकर और गांधी जी और ये सब खड़े होते हैं उस तरह से। वहां प्रतिष्ठा नहीं हुई होती है, पर केवल वो एक सुशोभन है। जैसे अहमदाबाद के आसपास कहीं वो वैष्णव देवी बनी हुई है और कहीं कुछ केदारनाथ बन दिया है। ऐसे मुझे पता नहीं है वहाँ प्रतिष्ठा हुई है या नहीं हुई है, पर हुई भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो शास्त्र ये कहता है कि जो द्विज हैं उनको शूद्र के द्वारा प्रतिष्ठापित मूर्ति को यदि वो प्रणाम करता है तो वो द्विज नरक में जाता है। तो शूद्र प्रतिष्ठापित शिवलिंग को प्रणाम करना वो द्विजों के लिए नरकगामी होना है। दिखलाई तो हमें ये देखता है कि ये तो कैलाशपति हैं, हमको भी कैलाश प्राप्ति हो जाएगी, और किया नमस्कार, मिला नरक। वहां जाके हम झगड़ पड़े कि ऐसा हमने क्या कर दिया अपराध। तो ये अर्थापत्ति कैसे प्राप्त होती है? यहाँ परिणाम से ही तो पता चलेगा ना। प्रकट रूप को देखने से तो हमें कुछ पता नहीं चला। जैसे इन दिनों में ज्यादातर पुष्टि मार्गी प्रसाद वो प्रभु का कृपा प्रसाद है ऐसा मानकर हवेलियों में पत्तल चाटते हैं। महाप्रभु ये कहते हैं कि मेरो हुए के देवद्रव्य खाएगो सो महापतित हुए जाएगो, मेरो नाही कहावेगो। अब ये तो रूपापुरिया बन के जब श्वान योनि प्राप्त करें और पूंछ पटपटाते हुए भाऊ भाऊ करेंगे तब पता चलेगा, परिणाम से ही। अभी तो ये पता नहीं चलेगा। तो कुछ बातें परिणाम पर ही पता चलती है कि ये तो पातकी है, ये प्रसाद है, कोई उद्धारक नहीं है। तो जैसे हमारे जो परिवार के चिकित्सक हैं वो ऐसा कहते हैं कि आप अन्नकूट ठाकुर जी को धरें, 56 भोग धरें, पर सब कुछ आपके लिए नहीं है, ठाकुर जी के लिए है। आपको शुगर है, आपको डायबिटीज़ है, ये है वो है, तो उस प्रसाद को आप माथे पर पधराएं, मुंह में न पधराएं। तो माथे पर पधराने से भी उसका सत्कार हुआ माना जाता है। तो दंडवत करें आप उसको। उस तरह से सब कुछ खा जाने का नहीं होता है, हाथ जोड़ने से भी होता है। अपने यहाँ तो ठाकुर जी अरोकते हैं, पर और जगह ऐसा कहा जाता है कि देवता केवल दृष्टि से अंगीकार करते हैं, देखा तो उन्होंने उसका भोग कर लिया। वो प्रत्यग्र भोग देवता करें ऐसा आवश्यक नहीं है। तो देवता की तरह भोग करना हो कर लेने का, तो शायद नरक न हो।
इस तरह से यहाँ भी ये समझाते हैं कि वहाँ पर तत्स्य सद्भावे अर्थापत्तिम प्रमाणयति परिणामस्तु तत्कार्यम, उसका जो परिणाम है उससे हमें ये पता चलता है। ये इसके बहुधा उद्गम होने और तिरुभाव होने में भी वो परिणाम ही हमें बताएगा, क्योंकि वो स्वभाव, जैसे काल भगवान का अव्यक्त रूप है, कर्म भगवान का अव्यक्त रूप है, ऐसे स्वभाव भी ऐसा ही है। इसके कारण स्वभावस्य परिणाम एवं कार्यम। टिप्पणीकार ने इसको थोड़ा समझाया है। वस्तुद्गमे स्वभावोद्गमो वस्तुतिरोभावे स्वभावतिरोभावः इत्यर्थः। उक्त वस्तु सत्वादि गुणज्ञान कर्मणाम नियामकत्वं विवृण्वन्ति तस्य इति तस्य द्रव्याविर्भावेणापि आविर्भावः। द्रव्य आविर्भूते तत्स्वभावोपि आविर्भवति। द्रव्य जब आविर्भूता है तो उसका स्वभाव भी हो जाता है। तथा विरोधिनी तमोगुणे प्रादुर्भूते सात्विक स्वभाव निवर्तते। इसी तरह विरोधी तमोगुण का प्रादुर्भाव होता है तो सात्विक वस्तु में से सात्विक वस्तु का भी तिरोभाव चला जाता है। इस तरह से अब ये स्वभाव जो है वो सामान्य तो विशेषेण न प्रकाशः कदाचन एवं कालस। हाँ, ये आगे का विषय है। अतः स्वभावः सर्वदा अनुमान गम्यो न कदाचिदपि प्रत्यक्षः। ये स्वभाव का जो हमें परिचय या अनुभव है वो अनुमान से ही होता है। वो न कदाचन प्रकाशः, वो स्वयं कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। वो अनुमान गम्यता उसकी कैसे होती है, वही जो अभी अर्थापत्ति आदि से उसको समझाया। इस तरह से स्वभाव का निरूपण करके अब ये जो पूरा प्रकरण जो शुरू हुआ था अक्षर से, ये अक्षर काल कर्मान निरूपयन, अक्षर कर्म स्वभावान निरूपयन प्रथमम अक्षरम आह, 98वें कारिका से जो शुरू हुआ था उसका अब उपसंहार करते हैं कि एवं कालः तथा कर्म स्वभावो हरिरेव सः। काल कर्म स्वभाव वो इस तरह से सब कुछ स्वयं श्री हरि ही हैं। ऐसा कहकर महाप्रभु ये समझाना चाहते हैं कि तत्वाधिक्य परिहाराय, इससे जो तत्वों की संख्या नियत की गई है उस तत्व की संख्या में यहाँ हमें कोई और बढ़ाना नहीं है, इतने ही तत्व हैं। ये बात कहने के लिए ये पूर्ण विराम दिया कि स कालादि हरिरेव, जो कालादि रूप में है वो सब भगवान ही है, तत्वांतर नहीं है। अब ये भगवान ही है और तत्वांतर नहीं है, उसमें क्या उपपत्ति वो समझाते हैं कि अतः तदुद्गमः। यहाँ पे ये जो कहा ना अतः स्वभाव सर्वदा अनुमान गम्यो, तो अगम्य है कि गम्य है, क्योंकि पीछे है न कदाचिद अपि प्रत्यक्ष इति, तो गम्य है कि अगम्य है? गम्य होगा तभी तो अप्रत्यक्ष होगा ना। प्रत्यक्ष गम्य नहीं है, अनुमान गम्य है। क्योंकि पहले कराया था ना आपने, तब वहाँ पे ऐसा कहा था कि स्वभाव में अनुमान भी नहीं और प्रत्यक्ष भी नहीं, वहाँ पे ऐसा कहा था, इसलिए कंफ्यूजन हो। कहाँ? श्लोक में पहले जब ऑनलाइन कराया था ना सर्वनिर्णय, तब उस टाइम पे वहाँ पे परिणाम से बताया कि सिर्फ परिणाम से ही समझ में आता है, अर्थापत्ति से ही। स्वभाव में अनुमान भी काम नहीं करता और प्रत्यक्ष भी नहीं, ऐसा वहाँ पे नहीं तो शायद अनवधान वशात ऐसा किया होगा, पर गम्य है ऐसा, अनुमान गम्य है। हाँ, न कदाचिद अभी प्रत्यक्ष, वो कभी भी प्रत्यक्ष नहीं है। अनुमान से कैसे गम्य होता है? अनुमान जो होता है वो हेतु से होता है, हेतु का प्रत्यक्ष होता है, पर
अनुमिति जो होती है वो तो प्रत्यक्ष नहीं होती है, यानी धूम का प्रत्यक्ष होता है, वह्नि का प्रत्यक्ष नहीं होता है। उस तरह से किसी वस्तु का स्वभाव बदला, वो परिणाम से हमें पता चला, तो जब परिणाम हमें अलग दिखाई दिया तो हम ये कहेंगे कि इसका स्वभाव बदला। ऐसे जैसे हम शरीर को छू कर देखते हैं, गर्म लगता है तो कहेंगे कि भीतर बुखार है, वापस छूते हैं और सामान्य तापमान लगता है तो कहेंगे कि अब रोग निवृत्त हो गया। तो अब ये रोगी नहीं है, इस समय ये रोगिष्ट है। तो जो प्रत्यक्ष होता है वो रोग का नहीं होता है, रोग का जो हेतु होता है वही हमें दिखलाई देता है। इसलिए वो अब रोग है या नहीं, वो रोग अनुमान गम्य होता है, प्रत्यक्ष गम्य नहीं होता है। इस तरह से जो स्वभाव रूप है भगवान का वो प्रत्यक्ष गम्य नहीं है, अनुमान गम्य है। हाँ, उपसंहरति एवं, ये तो हुआ ना। अतस्तदुद्गमः शास्त्रे न कदाचित उदाहृतः, इसीलिए इसका उद्गम यानी तत्व के रूप में स्वभाव कोई एक अलग तत्व पैदा होता हो, इस तरह से उसका उद्गम शास्त्र में कहीं भी नहीं कहा गया है। साधारण सर्वसाधारणत्वेन न तत्तत्वम तदेव तत्, ये स्वभाव है वो सर्वसाधारण होता है, किसी व्यष्टिभूत पदार्थ के प्रति ही वो पैदा होता हो ऐसा नहीं है। जितने भी कार्यभूत पदार्थ हैं उन सब के प्रति ये स्वभाव है वो सर्वसाधारण है, इसलिए वो तत्व नहीं है, वो तदेव तत् यानी वो भगवद रूप ही है, ऐसा समझना चाहिए। उसे समझाते हैं कि उसका उद्गम शास्त्र में कहीं नहीं कहा है, तो शास्त्र से क्या तात्पर्य है, तो कहते हैं भागवते, भागवत शास्त्र में स्वभाव का किसी तत्व के रूप में उद्गम नहीं कहा है। तथापि कारणता तत्वता भविष्यति, पर ये सबके प्रति कारण होता है तो वो तत्व हम उससे को कह सकते हैं क्या, तो कहते हैं कि नहीं कह सकते, क्योंकि सर्वसाधारणत्वात्, वो सर्व के प्रति साधारण है। तो जो भी पदार्थ, जो भी वस्तु सर्व के प्रति साधारण हो उनको तत्व नहीं माना जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं, यथा भगवान सर्वसाधारणत्वात् न तत्वकोटौ प्रविशति। अब भगवान भी तो सबके प्रति साधारण है, बिना भगवान के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो कोई कहेगा कि भगवान भी एक तत्व हैं तो उनको 29वां तत्व मान लो, तो नहीं, भगवान को तत्व कोटि में प्रवेश नहीं है। तथा कालादिरपि, इसी तरह काल आदि यानी कर्म स्वभाव भी तत्व नहीं है। भगवत्वेनैव उपपत्तौ न पृथक्त्वम्, क्योंकि भगवत शास्त्र में इनको भगवान के रूप में ही कहा गया है, इसलिए भगवान से पृथक रूप से इनकी तत्व रूपता स्वीकार नहीं की गई है। इस तरह से ये प्रकरण यहाँ काल कर्म और स्वभाव का संपन्न होता है। जय जो इसके पूर्व कर्म के बारे में जो बात आई और काल के बारे में भी कि वो एक ही है, तो वहाँ पर कर्म में भी हमने देखा कि कर्म भी एक ही है, तो स्वभाव का इंटरप्रिटेशन वैसे ही समझना है। ऐसा ही है, स्वभाव भी एक ही है, भगवद रूप है। उसका उद्गम अनुद्गम होता रहता है, वो एक अलग बात है, पर उसका एक मूल रूप एक ही है, तत्व रूप। यहाँ थोड़ा विराम कर लें, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको अभाव ध्वंस
एक केवल ये अभाव वाला रह जाता है, वहाँ तक वो तत्व के विषय में बात चल रही है। उसके बाद कार्यकोटि, उसका विवेचन आनंत्येपि ही कार्याणाम गणभेदो द्विधा मतः, वो शुरू होगा और वो विषय थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि उसके सात्विक आदि भेद और ये सब आगे बताए जाएंगे। और उसके बाद ये सब जो प्रकीर्ण विषय हैं उनका निरूपण करेंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये एक कारिका है वो ले लें, उसके बाद आप लोग प्रस्तुति के लिए इस विषय को बांट लो और उसकी प्रस्तुति करो। तब तक मैथिली राजा पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेदो सिद्धांत रस से पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों का भी विषय संपन्न हो जाएगा। तो आप लोगों की प्रस्तुति हो जाने के बाद उन लोगों की प्रस्तुति कराएंगे। तो अभी विराम लेने के बजाय अगर स्वस्थता हो तो ये एक और विषय ले लें। तो अब देखो जे एक और क्वेश्चन था कि यहाँ पे काल कर्म स्वभाव इन और प्रकृति पुरुष जो अक्षर ब्रह्म से फिर चार्ट में हम देखते नीचे, तो ये तीन भगवत रूप दिखाए, तत्व में नहीं गिने, और ये जो प्रकृति और पुरुष जो गिना वो तत्व में कंसिडर करना है अपने को। नहीं, वो तो शुरू में ही कह दिया ना, अक्षर है वो। भगवान जब सृष्टि रूप प्रकट करना चाहते हैं तब चतुर्मूर्ति होते हैं। चतुर्मूर्ति होते हैं, उसमें एक मूर्ति भगवान की चरण जो है वो अक्षर रूप होते हैं। वो अक्षर ही प्रकृति पुरुष रूप से होता है, वो आगे निरूपण कर चुके हैं। उसके बाद जो बचे वो काल कर्म और स्वभाव का निरूपण अभी किया। तो पहले तो तत्व में एक बार गिना ना अपने, शायद वो प्रकृति को गिना शायद, तो मेरे को गलती हुई होगी शायद, लेकिन एक बार देखता हूँ। हाँ बोलो, चल जो भी हो सो। ये 86 कारिका में अपन ने जो गिना ना अष्टाविंशति भेदवारो है प्रकृति पुरुष, तो वहाँ पे तो अपन ने तत्व गिन लिया ना इन प्रकृति पुरुष को, तो फिर वो कैसे समझ लो? ऐसा है, तत्व शब्द के से समझ लो क्या विषय है। प्रकृति ही पुरुषश्चोभौ परमात्मा भवत्पुरा यद्रूपम समधिष्ठाय तदक्षरम उदीर्यते। ये 98वें कारिका में प्रकृति पुरुष का विषय कहा। वहाँ आपने क्या समझाया कि यदा ज्ञानेन मोक्षो देयः इति यदा विचारयति तदा अक्षरमेव ब्रह्मस्वरूपम पुरुषोत्तमस्य आधार भागः चरणस्थानीय तम आदौ चतुर्मूर्ति करोति। अक्षर जो भगवान से अविच्छिन्नतया स्थित है, जो भगवान का चरण है, उसको भगवान चतुर्मूर्ति करते हैं। अक्षर रूपम, कर्म रूपम, काल रूपम, स्वभाव रूपम, ये उनके 4 रूप होते हैं। तस्य यस्य रूपस्य द्वैरूप्यम भवति प्रकृति पुरुष भेदेन तद अक्षरम। अब भगवान के जिस रूप के 2 रूप और होते हैं, प्रकृति और पुरुष, उसे अक्षर कहा जाता है। तो काल रूप अक्षर, कर्म रूप अक्षर, स्वभाव रूप अक्षर, ये उसके इतर 3 रूप हैं। और प्रकृति और पुरुष ये उसके 2 जो सभी कारणों में कारण रूप कहे जाते हैं। तो सर्व कारण कारणम, ये जो अक्षर के लिए कहा जाता है वो प्रकृति पुरुष का कारण रूप अक्षर है इस दृष्टि से। तो प्रकृति पुरुष सर्व कारणों के कारण है या सर्व कारण रूप है, उसका भी कारण अक्षर है। तो प्रकृति पुरुष का निरूपण वह हो चुका। अब जैसे प्रकृति और पुरुष अक्षर का रूपांतर है, उसी तरह काल कर्म स्वभाव भी अक्षर का ही रूपांतर है। इस तरह से इन 5 को अक्षर के रूपांतर कहे गए हैं, उनको तत्वांतर नहीं कहा गया है।
ठीक है ना? जी जी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो 28 तत्व की गणना में प्रकृति और पुरुष आ रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं, ऐसा ना? वो तो तत्व, वो तो है उसमें 28 तत्व में प्रकृति पुरुष तो आते ही हैं ना, उसमें थोड़ी मना है। पर वो जो तत्व रूपता है वो इस अभिप्राय से कही गई है कि ब्रह्मांड के प्राकट्य पूर्वक के से पूर्व जो प्रकट हुए हैं उनकी तत्व रूपता है, इस अभिप्राय से उसको कहा गया है, 28 में उनको गिना गया है। पर प्रकृति और पुरुष हैं तो अक्षर के ही रूपांतर, उनको कार्यभूत नहीं माना जाता है। अब प्रकृति से जो पैदा हो रहे हैं वो सब कार्य हैं, पर प्रकृति स्वयं कार्यभूता नहीं है, मूल प्रकृति, समझे ना? अब इसके बाद ऐसे कई विचारक हैं जिन विचारकों ने तत्व के बारे में अपने अपने मत शास्त्र से पृथक रखे हैं। उनमें न्याय वैशेषिक भी एक मत है जिन्होंने ऐसा माना है कि किसी भी वस्तु के पैदा होने से पहले उस वस्तु का अभाव होता है, जिसको प्रागभाव कहते हैं, और वो वस्तु की उत्पत्ति में प्रागभाव कारण होता है। इसलिए जो भी पदार्थ पैदा होते हैं, नूतन पदार्थ, वो एक नवीन आरंभ है, और उसमें अभाव की कारण रूपता उन्होंने स्वीकार की है। बिना अभाव के माने वस्तु की उत्पत्ति उपपन्न नहीं होती है। अब वैसे देखा जाए तो उनकी बात सुनने पर समझ में आने वाली लगती है कि हाँ, जो वस्तु पैदा हुई वो पैदा होने से पहले नहीं थी, इसीलिए उसको हम कहेंगे कि ये पैदा हुई। यदि पैदा होने से पहले भी अगर वो होती तो पैदा होना ये शब्द ही वहाँ पर प्रयुक्त नहीं होता, संगत नहीं होता। ये बात तो ठीक है, पर वस्तु के उपादान में, उत्पत्ति में उसका अभाव कारण है। ये कुछ ऐसी अटपटी बात वैशेषिकों ने की है, नैयायिकों ने की है, कि जो स्वीकार्य नहीं बनती है। और वो इसलिए कि महाप्रभु अगर इसमें उसकी विचारणा करते हैं कि हम जो अभाव है, अभाव का मतलब यहाँ प्रागभाव, वो प्रागभाव को हम वस्तु की उत्पत्ति में कारण नहीं मानते हैं। इसलिए नैयायिकों ने उसको भले ही तत्व के रूप में माना हो, परंतु भगवत शास्त्र में उसको तत्व के रूप में, कारण तत्व के रूप में स्वीकार नहीं किया है। वो समझाते हैं प्रागभावस्य कारणत्वात् तत्वता भविष्यति। आशंका है कि वस्तु से पहले, उत्पत्ति से पहले उसका जो अभाव है, इसे प्रागभाव कहा जाता है, वो वस्तु की उत्पत्ति में कारण बनता है। इसलिए प्रागभाव को भी एक तत्व के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो वो समझाते हैं कि अभावः कारणं चात्र ध्वंसश्चापि तदुच्यते कार्यादि शब्दवत् तस्मिन् सापेक्षावृत्तिरेतयोः अपृथक विद्यमानत्वात् न धर्मैरधिको गणः। इसको विवेचन से ही समझना चाहिए। अभावः कारणम, अभाव का मतलब प्रागभावः। ये प्रागभाव है वो वस्तु की उत्पत्ति में कारण है, नैयायिक ऐसा कहते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि प्रागभावः कारणावस्था तो नातिरिच्यते। जो प्रागभाव नैयायिक जिसको कहते हैं वो वस्तु की कारणावस्था से अलग और कोई बात नहीं है। तो वस्तु की पूर्वावस्था है, कारणावस्था है, वही उसे ही नैयायिक प्रागभाव कहते हैं। इसलिए हम
वस्तु की कारणावस्था ही है, प्रागभाव है, ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा हम स्वीकार नहीं कहते हैं। ऐसा क्यों, उसमें हेतु बताते हैं कि तस्य भिन्न कारणत्व कल्पनायाम प्रमाणाभावात्। अभाव कोई वस्तु के प्रति कारण होता हो, उसमें कोई प्रमाण नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे कुम्हार मटका बना रहा है, उससे पहले वहाँ मटका नहीं था। हम देखते हैं कि बनाना अभी शुरू नहीं किया है, इस समय वहाँ मटका नहीं है। नैयायी कहेंगे कि देखो हम कह रहे थे ना कि उत्पत्ति के पूर्व अभाव होता है, तो अभाव है कि नहीं मटके का यहाँ? हम कहेंगे कि हाँ है। अब कुम्हार ने मिट्टी का लोंदा लिया और चक्का घुमाकर और उसके ऊपर उसको आकार दिया, देखो अब मटका बन गया ना। अब उसका प्रागभाव निवृत्त हो गया कि नहीं, और मटका की उत्पत्ति हो गई कि नहीं? हमको हो गई। पर मटका उत्पन्न होने से पहले वहाँ जो अभाव था, वो क्या केवल मटके का ही अभाव था वहाँ? यानी घटाभाव ही केवल वहाँ था? वहाँ तो अखिल सामग्री का अभाव था। दंड चक्र और मिट्टी के अतिरिक्त वहाँ और कुछ भी नहीं था, केवल घट ही नहीं था। ऐसा थोड़ी वहाँ लिखा हुआ है घटाभाव, ऐसा कुछ पड़ा हुआ है वहाँ वस्तु, ऐसा तो नहीं है। अब वहाँ घट बना, उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि इसके पहले घटाभाव था, पर वहाँ तो पट भी नहीं था। तो हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि घट की उत्पत्ति से पहले पटाभाव घट की उत्पत्ति में कारण है? ऐसा क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि नैयायिक भी इतना तो जानता ही है कि पट से घट नहीं बन सकता। पट की कारणता घट के प्रति नहीं है, वो तो मिट्टी की ही कारणता है। तो मिट्टी घट के प्रति कारण है, और घट पहले मृत्तिका के रूप में था, मृतपिंड के रूप में था। उसको बहुत ज़्यादा, जैसे गुजराती में कहते हैं चोड़ी ने चिकणू करे, उस तरह से नैयायिक ने ऐसा चिकना किया कि यहाँ मृतपिंड भी है और एक घट का अभाव, ऐसा एक बीच में और भी कुछ है, उसको यहाँ अलग से मानो। अब हम माइक्रोस्कोप लेकर देखें तब भी वहाँ घटाभाव जैसी कोई वस्तु हमें मिलती नहीं है। अगर मिलती है तो मृतपिंड के अतिरिक्त सकल पदार्थ का वहाँ हमें अभाव दिखता है, तो कोई स्पेसिफिक अभाव तो पता चलता नहीं है। और नैयायिक जब ये बोल पाया कि वहाँ घटाभाव है, वो तभी तो बोल पाया कि जहाँ घट उत्पन्न हो गया। अब मानो कि कुम्हार कहता है कि मेरा तो 6 बज गया, अब मैं काम नहीं करूँगा, और घट उसने नहीं बनाया। अब नैयायिक से हम पूछें कि यहाँ प्रागभाव था या अत्यंता भाव, कैसे बताओगे? क्योंकि उन्होंने चतुर्विध अभाव माने हैं। तो प्रागभाव तो उत्पत्ति से पूर्व अभाव को कहते हैं वो, और अत्यंत